बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तज़ीन आइज़ किचन एंड ब्यूटी में मैं आपको वेलकम करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आज की रेसिपी बहुत ही कमाल की रेसिपी, बहुत ही टेस्टफुल रेसिपी, रमज़ान स्पेशल रेसिपी। आज हम बनाएंगे चिकन शामी कबाब, जो कि बहुत ही पसंद किए जाते हैं और अफ्तारी में खाने का बहुत ही ज़्यादा जो है वो मज़ा आता है। तो आइए अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो टाइमली मिल सकें। सबसे पहले ये मैंने एक अदद प्याज ले लिए हैं, इनको मैंने चॉप कर लिया है। और ये मैंने 7 से 8 जवे जो हैं वो लहसुन के लिए हैं और ये 1 इंच का टुकड़े लिए हैं अदरक के और 4 से 5 मिर्चें सब्ज़ जो हैं वो ली हैं। अगर आप इनको स्किप करना चाहते हैं तो आप इनको स्किप भी कर सकते हैं। ये मैंने प्रेशर कुकर लिया है, इसमें मैं ये सारी चीज़ें शामिल कर देती हूँ। ये मैंने बोनलेस चिकन लिया है और ये चिकन जो है इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। ये तकरीबन 1 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा है। किलो चने की दाल ली है, इसको मैंने भिगो के रख दिया था, वो हम इसमें शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और लहसुन अदरक जो है वो इसमें साबुत ही डाला है। जब हम इसको चलाएंगे कुकर को तो ये टेंडर हो जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है इसका। कुछ खड़े मसाले हैं मेरे पास, 2 बादियान के पत्ते हैं, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायचियाँ और ये 1 टुकड़ा जो है वो दालचीनी का है। इसको हम इसमें शामिल कर देते हैं। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर इसमें शामिल करेंगे, आधा चम्मच हल्दी, 1 स्पून गरम मसाला, 1 स्पून पिसा हुआ धनिया, 1 स्पून साबुत धनिया, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, 1 स्पून ज़ीरा, 1 स्पून ही नमक हम इसमें शामिल करेंगे। और अब हम इस सारे मटेरियल में जो है वो पानी शामिल कर देते हैं हस्बे ज़रूरत और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और इसको आपने 15 से 20 मिनट के लिए जो है वो रखना है चूल्हे पर और वेट जो हिलेगा तब से अपने टाइम जो है वो काउंट करना है। बहुत ही टेस्टफुल हमारे कबाब जो हैं वो बन जाएंगे। तो अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, अब मैं इसको सीटी लगा के जो है वो रख देती हूँ। देखिए माशाल्लाह हमारी दाल जो है वो टेंडर हो चुकी है। और अब ये जो चिकन के पीसीज हैं ये मैं बाहर निकाल लेती हूँ और ये खड़े मसाले भी। और इसको हम चूल्हे पे रखेंगे और फिर साथ साथ ही हम इसको जो है वो घोटते जाएंगे। आप किसी घोटने के साथ भी इसको घोट सकते हैं या वो जैसे होता है वट्टा होता है, चट्टू वट्टा जो होता है उसके साथ भी आप इसको जो है वो कर सकते हैं। और इसको हमने ब्लेंडर में इसलिए नहीं करना ताकि रेशे जो हैं वो इसके बने रहें, वरना इसके रेशे नहीं बनेंगे अगर आप इसको किसी भी चॉपर में या ब्लेंडर वगैरह में डाल के तो इस दाल को पीसोगे। तो इसमें से मैंने सारा चिकन निकाल लिया और ये आप देख सकते हैं कि दाल के अंदर थोड़ा थोड़ा सा पानी है। इसको हम चूल्हे पे रखते हैं और साथ साथ ही हम इसको गरम गरम कोई जो है वो घोटते जाएंगे। मैंने सारा चिकन और ये सारे खड़े मसाले जो हैं वो निकाल लिए हैं बाहर। और चिकन देखें, आप देख सकते हैं कि ये देखें कितना टेंडर हो चुका है। ये मैं इस चटुवटे के डंडे के साथ जो है वो इसको इस तरह से घोटूंगी और ये बिल्कुल जो है वो सही आ जाएगा शक्ल में। इसको इस तरह से सारे को मैं घोट लेती हूँ। ये आप देख सकते हैं कि जो हमारा मिक्सचर है वो बिल्कुल दाल का स्मूथ हो गया है। और इसमें हमने ये जो चिकन बाहर निकाला था और इसको मैंने इसके रेशे बना लिए थे वो भी मैं इसमें शामिल करती हूँ। आपने एक बात याद रखनी है कि दाल में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। अगर उसमें पानी होगा तो आपके कबाब जो हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। पानी को आपने अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है। अब मैं इस सारे को अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देती हूँ और फिर हम इसको थोड़ा ठंडा करेंगे और फिर इसके कबाब बनाएंगे। ये हमारा मिक्सचर देखें कितना स्मूथ सा जो है वो रेडी हो गया है। और मैंने आपको कहा था वीडियो के शुरू में कि मैं इसमें एंड में एक चीज़ डालूँगी और वो है कुटी हुई लाल मिर्च। वो मैं इसमें शामिल करूँगी, इससे थोड़ा कलर भी अच्छा आएगा और फ्लेवर भी बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डाल दूँगी। अगर आपके पास साबुत लाल मिर्चें हैं तो उनको भी आप पानी में भिगो कर पीस कर जो है वो डाल सकते हैं। और अब मैं इसको अच्छी तरह से हाथ की मदद के साथ जो है वो मिक्स कर लेती हूँ इस तरह से। और मिक्स करके इसके हम बनाते हैं कबाब। आप इस स्टेज पर इसमें अंडा शामिल करना चाहते हैं तो आप अंडा भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें अंडा शामिल नहीं करूँगी। इसको फ्राई करते वक्त मैं अंडे को यूज़ करूँगी। अब आपने करना क्या है कि आपने थोड़ा सा ये पकड़ना है मिक्सचर जो है, इसको इस तरह से आपने अपने हाथ के ऊपर जो है वो इसका गोल सी आपने एक शेप सी बना लेनी है, बॉल बना लेना है। फिर इसको हल्का सा आपने यूँ प्रेस कर देना है इस तरह से। ये देखें,
तो ये हमारी टिक्की जो है, जो हमारा शामी कबाब है, वो देखें कितनी आसानी के साथ जो है वो रेडी हो गया। ये देखें, ये देखें। इसी तरह से मैं सारे शामी कबाब जो हैं वो बना के आपको दिखाती हूँ। कि मैंने शामी कबाब देखे बना लिए हैं और इनको अब मैं फ्राई करूँगी। घी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। आप इनको इन कबाबों को फ्रोज़न भी कर सकते हो, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ जो हैं मेरी वो आपको अब टाइमली जो हैं वो पहुँच सकें। अच्छा जी, कबाब हमारे जो हैं वो बन चुके हैं। ये मैंने एक अंडा जो था उसको लिया है और इसको अब हम अच्छी तरह से फेंट लेते हैं। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हम अपने कबाबों को जो है वो फ्राई करेंगे। बहुत ही टेस्टफुल ये कबाब जो हैं वो हमारे बन गए हैं। रेशे वाले कबाब बने हैं हमारे। इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। मैंने अंडे को फेंट लिया है। अब आपने एक कबाब उठाना है। ने एक कबाब उठा लिया, इसको आपने इस तरह से इसमें डिप किया, जो एक्स्ट्रा है उसको आपने निकाल देना है। ये थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला था, इसको मैंने गरम कर लिया है। बारी बारी सारे कबाब इसमें डालती जाऊंगी। ये देखिए सारे कबाब मैंने डाल दिए हैं। अब हम इसको देखते हैं। ये देखें, इस तरह से हम सब की जो साइड है उसको हम चेंज कर देते हैं। जी तो देखिए हमारे कबाब रेडी हो गए हैं। अब मैं इनको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। जी तो व्यूअर्स, हमारे मज़ेदार से चिकन शामी कबाब रेडी हो गए हैं और ये आप देख सकते हैं कि ये कितने ज़्यादा जो हैं वो टेस्टफुल बने हैं। और ये देखें इसके रेशे कितने मज़ेदार ये बनते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इंशाल्लाह नई मुनफरद सिंपल रेसिपीज़ और रेमेडीज़ के साथ फिर हाज़िर होंगे किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।